यहाँ रिवीजन वर्क है चैप्टर नंबर 9 से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब हम आपको नंबर्स देंगे, एक नंबर दे दिया 21 एंड 28, और इसका हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। जब दो नंबर्स गिवन है उनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हो तो सबसे पहले उनके फैक्टर करेंगे। 21 के फैक्टर लिखेंगे और 28 के फैक्टर यहाँ लिखेंगे। 21 के फैक्टर यहाँ कर लेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, और 28 के फैक्टर करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो 21 के फैक्टर आए 3 7 एंड 1। 28 के फैक्टर आए 2 2 7 1। अब इसको हमको लिखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स जो होंगे इसके, इसमें केवल कॉमन फैक्टर 7 आया है। 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। 1 कॉमन फैक्टर में नहीं आता है। 1 कॉमन फैक्टर में आएगा तो फिर वो नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर, तो इसलिए 7 कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 7। तो 21 का फैक्टर आया 3 × 7, 3 7 या 21, लास्ट में बनाया तो इसलिए लिख दिया। इसी तरह 28 के जो मल्टीपल आए, नो फैक्टर्स आए 2 2 4 7 1, ठीक। अब ये लिखे 2 2 7 1। अब इसमें फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे जो सेम फैक्टर है, ठीक। 1 को नहीं लिखेंगे, 1 हो जाएगा प्राइम नंबर। अगर कोई दो नंबर प्राइम नंबर हैं तो उनमें से केवल 1 ही मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन फैक्टर होगा। और जब कहीं कॉमन फैक्टर 1 ही लिया जाए तो वो नंबर हो जाएंगे प्राइम नंबर। इसलिए प्राइम नंबर्स में फैक्टर अगर फाइंड करना हो तो उसमें फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 आएगा। और यहाँ से हम कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ कॉमन फैक्टर हो जाएगा 7, ठीक। इसी तरह जितने भी नंबर होंगे, अब आप सभी में सारे नंबर्स नोट कर लेंगे और उनके फैक्टर करेंगे। जब उनके कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर में आप उनके फैक्टर्स करेंगे, जब फैक्टर हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे, उसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, जो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा बस वही मिल जाएगा हमको कॉमन फैक्टर। HCF फाइंड करने के लिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए। सपोज दैट यहाँ पर आपको नंबर गिवन है, एक क्वेश्चन है, कॉमन नंबर गिवन है 40 18 24 एंड 36 ये नंबर्स गिवन है, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे कि हमको HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये रहेगा, सबसे पहले आप 18 के नंबर फैक्टर फाइंड कर लीजिए। हाँ, फैक्टर्स है नहीं, इसको हम डिवाइड से करेंगे। 18 से इसका सोल्यूशन 24 डिवाइड कर लीजिए। 18 1 जा 18, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ बचेगा 6, और 6 से हम डिवाइड करेंगे अब 18 को। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं बचा। यानी कि जो हमारा 18 और 24 में से जो हमको नंबर हमने डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिवाइड जब हुआ है वो 6 से डिवाइड हुआ। अब हम 6 से 36 को डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड 36 डिवाइड बाई 6 से टेबल पढ़ेंगे 36, 6 6 जा 36, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो लास्ट फाइनली हमारे जो 24 और 36 जो नंबर हैं वो हमारे 6 से डिवाइड हुए हैं फाइनली। तो इसलिए हम हमारे पास जो HCF आएगा, HCF इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। HCF हो जाएगा 6। HCF फाइंड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सारे नंबर्स देख लें ध्यान से, ठीक। और उनमें से जो सबसे स्मॉल नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, और सेकेंड स्मॉल जो होगा उसको डिवाइड करेंगे। जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको छोड़ देंगे, स्मॉल एंड सेकेंड स्मॉल इनको देख लेंगे, तो उनको आपस में डिवाइड करेंगे। स्मॉल नंबर से ग्रेट नंबर को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड होगा लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड होगा उसी नंबर से अदर नंबर से डिवाइड करेंगे। जब उसी से डिवाइड हो जाएंगे सब, तो हमारा लास्ट में किस नंबर से डिवाइड हुआ, 6 से डिवाइड हुआ। ये 6 से ये भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हो जाता। अगर बाय द वे ये 6 से डिवाइड हो गया, ये 6 से डिवाइड नहीं होता, 3 से या 2 से किसी से डिवाइड होता, तो हमारा HCF वही आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम फाइंड करना, सपोज दैट हमको दे दिए गए नंबर्स 8, 12 एंड 16, कुछ आंसर में है 8, 12 एंड 16 है। अब हमको फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है। जब हमको एलसीएम फाइंड करना होगा तो हम इसके एक साथ इनके फैक्टर्स करेंगे, 8, 12 एंड 16 के फैक्टर्स करेंगे 2। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से। देखेंगे हमारा जो नंबर्स गिवन है इनमें से कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से इसका फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तब हम उसको फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे 3 से। अगर 3 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप नंबर्स बढ़ाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हमारे जो हमें नंबर्स गिवन है इनमें से जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमारा कोई नंबर एक भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारा एक भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 कंप्लीटली डिवाइड, कॉमा 2 6 जा 12, कॉमा 2 8 जा 16। अब हम इसको लाइन खींच देंगे। उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, कॉमा 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा, 3 लिख देंगे और 2 2 जा 4। अभी भी हमारे पास एक नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 नहीं डिवाइड होगा, 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। और हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो बचा है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। 1 रहेगा, 3 1 जा 3 1। तो हमारे पास कितना आ गया, LCM इज इक्वल टू LCM इक्वल टू 2 2 2 2, 4 मल्टीपल्स हो गए 2 के एंड 3। अब हम ये देख लेंगे जब लास्ट में सारे हर जगह का 1 1 1 नंबर्स आ गया तो हमारा फैक्टर्स इसके जो गुणनखंड है कंप्लीट हो गए। अब तो कंप्लीट हो गए, जो हमारे फैक्टर्स आए उनको हम लिख लेंगे एक बार में ही और उनके सब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इसका जो LCM आया 48। LCM इज इक्वल टू 48। और ये हमारा चैप्टर नंबर 9 में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM HCF। और एक तरह के क्वेश्चन इसमें थे कि कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर बस उसी तरह फाइंड करेंगे, हम पहले जो नंबर्स गिवन उनके अलग अलग फैक्टर कर लेंगे और अलग अलग फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर लिख देंगे, हमारा HCF फाइंड हो जाएगा, कॉमन फैक्टर फाइंड हो जाएगा। HCF के लिए बता दिया मैंने डिवाइड करके, ये डिवाइड मेथड है HCF का। HCF का डिवाइड मेथड है। और अगर इसी के HCF को हम डिवाइड मेथड ना करके अगर हम मल्टीपल वाला मेथड करेंगे तो इसका करने का तरीका ये रहेगा, एटीन 24 36 इन सबके अलग अलग हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये 36 के अलग, 24 के अलग और 18 के अलग फैक्टर फाइंड करेंगे। 18 के फैक्टर आएंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 24 के फैक्टर्स आएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 12 2 जा 24। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 36 के फैक्टर करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 यानी 18 2 जा 36 होता है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 3 24 36 सारे फैक्टर्स हो गए तो लिख देंगे 18 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 36 इक्वल टू, सारे फैक्टर्स लिख देंगे। 2 3 3 1, 2 2 2 3 1, 2 2 2 3 1, 2 2 3 3 तो जाएगा 2 2 3 3 1। HCF लिखने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो ये कॉमन फैक्टर है, ये वाला 2, तो लिख देंगे HCF इज इक्वल टू, ये 2 हो गया। और ये वाला 3 कॉमन है, ये तो मल्टीप्लाई 3, और ये 1 कॉमन है 1, बाकी 3 इसमें है
इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए जो कॉमन फैक्टर हैं केवल वही लिखेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो हमारा HCF हो जाएगा 6। HCF फाइंड हो गया। ये हमारा HCF फाइंड करने का मल्टीपल मेथड था, फ्रैक्शन वाला फैक्टर्स वाला मेथड। इससे पहले जो मैंने बताया था वो डिवाइड मेथड था। इसी तरह एलसीएम फाइंड करने का ये डिवाइड मेथड है। एलसीएम फाइंड करने का फैक्टर वाला मेथड ये रहेगा। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 8 के फैक्टर सब ऐसे ऑलरेडी जानते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 जा 8 हो गया। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 3 जा 6, नो 2 2 जा 4, 4 3 जा 6 मल्टीप्लाई 1। 16 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1 जा 16। ये हो गए फैक्टर्स। अब हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो कॉमन फैक्टर हैं। जैसे ये वाला 2 ये वाला 2 कॉमन है तो ये लिख दिया, ये 2 कॉमन है तो ये वाला 2 तीनों में है, ये वाला 2 तीनों में है, यानी 2 टाइम्स जो 2 है वो तीनों में है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये लिख लिया। अब क्या बचा, अब यहाँ बचा है कि ये वाला 2 यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह है तो भी लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 2 ये अकेला है, ये 3 अकेला है तो ये भी 2 लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और ये मल्टीप्लाई आ गया 48 एलसीएम। चाहे आप डिवाइड मेथड लगाइए चाहे मल्टीप्लाई मेथड गुणनखंड वाला मेथड लगाइए, आंसर सेम आएगा 48 48। सेम हियर, यहाँ भी 6 आंसर आ रहा, पहले भी आंसर 6 आ रहा था। ये आपके हो गए कॉमन फैक्टर, HCF और एलसीएम के मैथ सवाल। और इस चैप्टर में केवल इतना ही था वर्क। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।